हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, माई सेल्फ सूरज साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन प्लान न्यू आधारशिला के बारे में, जिसका टेबल नंबर है 944 यानी कि 944। ये पॉलिसी खासकर उन लोगों के लिए बनाई गई है जिनकी फाइनेंशियल इनकम बहुत कम है और उनकी बचत जो है काफी कम है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए एलआईसी की तरफ से इस पॉलिसी को लॉन्च किया गया है ताकि हर एक व्यक्ति जो है अपना लाइफ इंश्योरेंस करा सके। तो चलिए, आज के इस वीडियो के माध्यम से सबसे पहले हम देखेंगे इस पॉलिसी में क्या क्या बेनिफिट ऐड किए गए हैं। उसके बाद हम ये कंडीशंस इसकी देखेंगे, कौन सी कंडीशन शर्तें हैं जिस इस पॉलिसी को लेने के लिए। देन हम एक एग्जांपल देखेंगे और इसके बेनिफिट कंडीशंस को उसमें जो है मर्ज करके समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं बेनिफिट्स में। तो बेनिफिट्स में सबसे पहली चीज तो लो प्रीमियम प्लान है ये, जो कि हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि कितनी भी कम क्यों ना सेविंग हो, आप इस प्लान को बाय कर सकते हैं। तो आगे देखेंगे क्या बेनिफिट था। तो इसमें आधार स्तंभ जो है आधारशिला, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये ओनली फॉर फीमेल के लिए है, यानी कि यहाँ पर जो है आपको फीमेल देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं आधार स्तंभ, तो ये ओनली फॉर मेल है। ये पॉलिसी जो आधारशिला है खाली सिर्फ महिलाओं के लिए है। आगे देखते हैं तो यहाँ पर आपको रिवाइवल पीरियड दिया जाता है विद इन 5 ईयर्स। रिवाइवल पीरियड का मतलब होता है जैसे कि आपने पॉलिसी बाय कर ली है और किसी कारणवश आप प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं, आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। तो इस स्थिति में आप जो है लेट पेमेंट के साथ जो है 5 साल के अंदर किसी भी जो है समय पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हैं, फिर से चालू कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें और कौन कौन से बेनिफिट्स ऐड किए गए हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लोन के बारे में। तो कम से कम आप 2 साल का ये प्रीमियम यहाँ पर पे कर देते हैं तो उसके बाद लोन के लिए अप्लाई भी यहाँ पर कर सकते हैं। साथ में यहाँ पर आप 2 साल बाद सरेंडर भी कर सकते हैं पॉलिसी को। जो भी सरेंडर वैल्यू होगा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हालांकि आप पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो आपको लॉस ही होगा, तो इसलिए पॉलिसी का समय इतना ही रखें जिसका जो है प्रीमियम आप आसानी से पे कर पाए। आगे देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेस पीरियड आपको दिया जाता है। ग्रेस पीरियड क्या होता है, जैसे कि आपकी जो भी डीओसी डेट है उससे आप जो है कुछ अधिक दिन तक जो है पॉलिसी में प्रीमियम जो है बाद में भी जमा करेंगे तो कोई भी लेट पेमेंट नहीं लगेगी और आपका इंश्योरेंस कवर वैसे ही बना रहेगा। बात करते हैं यदि आपने पॉलिसी का प्रीमियम जो है मंथली मोड पर चयन किया है, यानी कि मंथली मोड पर आप पे कर रहे हैं, तो आपको 15 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है। वहीं पर आप जो है अदर कोई मोड चयन करते हैं तो आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया जाता है, जैसे कि आप हाफ ईयरली, क्वार्टरली और ईयरली मोड का चयन करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे अदर बेनिफिट के बारे में। तो अदर बेनिफिट में आपको सेटलमेंट का ऑप्शन दिया जाता है मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट के बारे में। जैसे कि मैच्योरिटी का जो भी अमाउंट होता है, आप अगर जो है एक साथ ना लेकर आप किस्तों में लेना चाहते हैं तो आप किस्तों में ले सकते हैं। उसके लिए आपको 5 साल 10 साल जो भी लेना है, आप 3 महीने पहले एलआईसी को आपको बताना होगा। वैसे डेथ बेनिफिट है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी नॉमिनी को आपका डेथ बेनिफिट जो है किस्तों में मिले तो आपको भी ये पहले से ही जो है एलआईसी को बताना होगा। आगे देखते हैं पेमेंट मोड के बारे में। आप जो प्रीमियम जमा करेंगे वो किस तरीके से जमा कर सकते हैं। आप चाहें तो ईयरली मोड पर साल भर में एक बार, हाफ ईयरली में 6 महीने में एक बार और क्वार्टरली हाफ जो है और मंथली जो है आप पे कर सकते हैं। देन अब बात करेंगे हम एग्जांपल के साथ जो है यहाँ पर जो है कंडीशन के बारे में। एग्जांपल इसके बाद में देखेंगे। जैसे कंडीशन में यहाँ पर सबसे पहली चीज तो एज क्राइटेरिया हम देखेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम एज। मिनिमम एज होती है आपकी 8 साल और मैक्सिमम एज आपको 55 वर्ष की यहाँ पर दी गई है, यानी कि 8 वर्ष से लेकर 55 वर्ष तक की महिलाएं इस पॉलिसी को बाय कर सकती हैं। देन हम देखेंगे टर्म के बारे में, यानी कि जो बीमा की अवधि रहने वाली है वो कम से कम कितनी रहने वाली है। तो 10 साल से लेकर आप 20 साल के तक जो है इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं, अवधि का चयन कर सकते हैं। इसमें आप 10 के बाद 11 12 अपनी नीड के अनुसार आप चयन कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी के टाइम आपकी 70 वर्ष उम्र होनी चाहिए, यानी कि मैच्योरिटी के समय आपकी जो एज होगी वो 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिस भी समय आप पॉलिसी ले रहे हैं उस समय आपकी क्या एज है और साथ में ये ऐड करेंगे कि आप जो पॉलिसी टर्म ले रहे हो कितना है। दोनों को ऐड करने पर ये 70 वर्ष से अधिक आ रहा है तो आप पॉलिसी को बाय नहीं कर सकते हैं। 70 वर्ष आ रहा है, इससे कम आ रहा है तो आप पॉलिसी को आसानी से बाय कर सकते हैं। आगे देखेंगे तो यहाँ पर सम एश्योर्ड के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है मिनिमम और मैक्सिमम दोनों की क्राइटेरिया दी गई है, यानी कि मिनिमम आप 2 लाख का सम एश्योर्ड यहाँ पर ले सकते हैं और मैक्सिमम 5 लाख का सम एश्योर्ड इस पॉलिसी के अंतर्गत आप ले सकते हैं। आप देखेंगे एग्जाम्पल के जो है एग्जाम्पल को लेकर और इस पॉलिसी के सारे बेनिफिट को यहाँ पर हम देख लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं एक महिला है जिसकी उम्र जो है 20 वर्ष है, वो सम एश्योर्ड 2 लाख का ले रही है और यहाँ पर पॉलिसी टर्म 18 वर्ष का सिलेक्ट कर रही है अपनी नीड के अनुसार। अब बात कर लेते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर में उसे लगभग 4.5% टैक्स के साथ कितना प्रीमियम पे करना होगा। तो यहाँ पर ईयरली मोड पर बात करते हैं तो 2% छूट के साथ 9,206 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम बेस टैक्स 2.25% के साथ यहाँ पर ईयरली मोड पर 2% छूट के साथ 9,008 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। टोटल अप्रॉक्सीमेट पेड प्रीमियम की बात करें 18 वर्षों में लगभग कितना पे हो जाएगा, तो 1,62,342 रुपये यहाँ पर पे करना होगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर अप्रॉक्सीमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम, यानी कि जब भी आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी 18 वर्षों बाद कितना आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपने जो 2 लाख का ले रखा था वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देन यहाँ पर आपको लॉयल्टी एडिशन भी 55,000 रुपये का प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये दोनों ऐड करके आपको लगभग अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो है 2,55,000 के आसपास दिया जाएगा।
अब बात कर लेते हैं इनकेस जो है पॉलिसी होल्डर जो है पॉलिसी अवधि तक सर्वाइव नहीं कर पाता है और जो है उसकी पॉलिसी अवधि में ही मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में उसके नॉमिनी को क्या प्रोवाइड किया जाएगा? तो इस स्थिति में यदि पॉलिसी होल्डर की मृत्यु जो है 5 वर्ष के भीतर होती है, यानी पॉलिसी लेने के 5 वर्ष के भीतर ही हो जाती है, तब उसे जो है जो है सम एश्योर्ड का 110% प्रोवाइड किया जाएगा, यानी 2 लाख का सम एश्योर्ड इन्होंने ले रखा था, तो इनके नॉमिनी को जो है 2,20,000 रुपए प्रोवाइड किए जाएँगे। वहीं पर आफ्टर फर्स्ट जो है 5 ईयर के बाद जो है मृत्यु हो रही है, तो आपको जो है सम एश्योर्ड के साथ-साथ यहाँ पर जो है लॉयल्टी एडिशन भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा और आपकी नॉलेज में थोड़ी बहुत जो है बढ़ोतरी हुई होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो है बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लीजिए, जिससे कि हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।